हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से नई रिक्रूटमेंट जो एडवर्टीजमेंट है नोटिफिकेशन 2022 के लिए वो आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों करीब आप 1500 ही पोस्ट आप मान के चल सकते हो, 1498 कुछ इस तरह की पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी इस नोटिफिकेशन में। बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो JOIT की है, सेक्रेटरीट क्लर्क की हैं, HPSCBL जो बिजली बोर्ड है उसमें हैं, HRTC में हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, फीस कितनी है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से नोटिफिकेशन देख लेते हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं वो भी कितनी कितनी हैं वो सब यहाँ पे देखेंगे। और इसका PDF नोटिफिकेशन जो है वो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको थोड़ी देर बाद में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। चलिए फिर नोटिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। आज ये नोटिफिकेशन आया है 24-26 को। ठीक है, और 31 मई से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 30 जून इसके लिए लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। ओके, तो 30 जून इसके लिए लास्ट डेट है और 31 से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, कहाँ से भरना है ये तो आपको पता ही होगा। इनकी जो वेबसाइट है www.hp-sb.hp.gov.in से जो है आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो है 18 से 45 साल। तो ये एज अगर इसकी है, इसके बीच में है या 18-45 है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ऑन 1/1/2022। ठीक है, अच्छा, पहले अगर कोई न्यू है तो उसको पहले यूज़र आईडी अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो इनकी वेबसाइट के आपको ऊपर पता चल जाएगा, साइन अप करना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जिस किसी का अगर आईडी पासवर्ड गुम गया है या मतलब पता नहीं है आपको आईडी पासवर्ड, तो या तो आपको अपना यूज़र आईडी पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपका रीसेट हो जाएगा। बट आपको कुछ याद ही नहीं है तो आप अगर आपका कोई फ़िलहाल अगर आपने कोई एग्ज़ाम भरा हुआ है तो आप वहाँ से अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड तो आपका निकल जाएगा, बट वो पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप दोबारा से साइन अप करके न्यू अपना जो है वहाँ पे आईडी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, न्यू आईडी आप क्रिएट कर सकते हो, न्यू आईडी पासवर्ड आप वहाँ पे रख सकते हो, बना सकते हो साइन अप करके, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, और अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। पहली वैकेंसी जो फर्स्ट नंबर पे है वो है एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी फार्मासिस्ट ही। ओके, 958 इसका पोस्ट कोड है। टोटल पोस्ट हैं 188। ओके, तो बाकी आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे ये भी देख लेना कि जिन्होंने 593 पोस्ट कोड भरा होगा तो उनको भरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स, पोस्ट कोड 959 एक पोस्ट है इसके लिए। फोरेंसिक साइंसेज में, फोरेंसिक साइंसेज में है अगली है 960 पोस्ट कोड, ये भी एक ही वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टैक्सिकोलॉजी। ठीक है, आगे ये भी एक ही है, बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी, ये भी आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट ही है। फोरेंसिक में 961। HP सेक्रेटरीट की आ गई वही वैकेंसीज। ठीक है, तो HP सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसी है। पोस्ट कोड 900 इसका 62 रहने वाला है, 962। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 82 यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली हैं। ठीक है, तो 82 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। HP सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज क्लर्क की हैं ये। ठीक है, आगे बात कर लें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की 963, टोटल 24 पोस्टें हैं। HPSCBL यानी कि जो आपका बिजली बोर्ड है, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 964 पोस्ट कोड और 3 पोस्टें यहाँ पे हैं। वेरियस डिपार्टमेंट JOIT की फिर से भर्ती आ गई है, पोस्ट कोड अब रहेगा 965। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, टेक्निकल एजुकेशन में हैं, सुंदरनगर जो है उसमें है, लैंड रिकॉर्ड्स में है, फैमिली वेलफेयर हेल्थ एंड वेलफेयर में है, DC बिलासपुर हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल सेटलमेंट ऑफिस शिमला HRTC में है, DC मंडी ऊना लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इसकी टोटल 198 सीटें हैं। ठीक है, JOIT की पोस्ट कोड 965 है ना, हाँ 965 है। ओके,
बाकी मैं भी इसकी क्वालिफिकेशन की बात भी करूंगा फटाफट से, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड के असिस्टेंट कंप्यूटर 966, पोस्ट कोड 1 वैकेंसी, 967 6 वैकेंसी हैं। ये है आपकी प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज डिस्पेंसर की। ओके, नेक्स्ट है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई, एक पोस्ट कोड एक ही इसमें वैकेंसी है। आगे है फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स, इसमें 3 हैं, ठीक है। बाकी बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्ट फॉरेस्ट में है जूनियर इंजीनियर सिविल की 11 वैकेंसीज, पोस्ट कोड 970। आगे फिर से बिजली बोर्ड, आगे आपका लाइनमैन की 971 पोस्ट कोड है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ये लाइनमैन की कितनी हैं वो देख लेते हैं, 186 हैं। आगे फिर से आपका सब स्टेशन अटेंडेंट HPSCBL बिजली बोर्ड है, इसमें भी बहुत सारी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं 163 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। फिर नेक्स्ट आ गई आपकी इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल HPSCBL, ये भी बिजली बोर्ड ही है, तो ये इसमें है 112। आगे फिर से आपका बिजली बोर्ड ही है, इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल की 22 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। ओके, फिर आगे इलेक्ट्रीशियन, ये भी बिजली बोर्ड 22 वैकेंसीज़। फिर आगे फिटर हाइड्रो मैकेनिकल HPSCBL, ये भी यही है, 25 वैकेंसीज। आगे है आपका HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड मार्केट सुपरवाइज़र 12 वैकेंसीज। फिशरीज़ में 2 वैकेंसीज। ट्रांसपोर्ट में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 4 वैकेंसीज हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन ड्राइंग मास्टर की बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, तो 314 वैकेंसीज यहाँ पे ड्राइंग मास्टर की भरी जाएंगी। प्रिंटिंग एंड सैनिटरी स्टेशनरी फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट की 1 पोस्ट है। प्रिंटिंग स्टेशनरी कॉपी होल्डर की 2 पोस्ट। प्रिंटिंग स्टेशनरी डेवलपर की 1 पोस्ट, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैकेनिक प्रिंटिंग की 1 है। आगे फिर से प्रेस दफ्तरी की 3 हैं। धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैनिटरी सुपरवाइज़र की 3 हैं। हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड असिस्टेंट केमिस्ट की 1। सभी बैक हो गया ये, 1 मिनट रुकना ज़रा, कहाँ पे पहुँचे थे हम, ड्राइंग मास्टर से आ गए थे ना, तो हाँ यहाँ पे थे ना। केमिस्ट की 1 आ गई। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी है 4। फिर से स्टेनोटाइपिस्ट बिजली बोर्ड 47। आगे है लैंड रिकॉर्ड स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज। फिर आगे है आपका ट्रेनिंग, यही आ गया आपका सुंदरनगर, हाँ, ट्रेनिंग वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग HP वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की 2 हैं। टेक्निकल एजुकेशन फिर से वही आ गया आपका, वही डिपार्टमेंट, 2 वैकेंसीज हैं इसमें। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पैटर्न मेकिंग, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट की आ गई 4। साइकोलॉजिस्ट कम रिहैबिलिटेशन ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर है 1 वैकेंसी है, ठीक है। आगे स्टेनोटाइपिस्ट की 1। HRTC जियो की है, अकाउंट्स वालों के लिए है ये 23। आर्किटेक्चर की वही टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल डिपार्टमेंट 1। आगे वही है इलेक्ट्रिकल की 3। HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसमें निकली है लॉ ऑफिसर की 1। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 1। और यहाँ पर HP ह्यूमन राइट्स कमीशन जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1। 1002 पोस्ट कोड आ गया, इसमें हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में 1। HRTC कंप्यूटर ऑपरेटर की 12। लैंग्वेज एंड कल्चर जूनियर इंजीनियर आर्कियोलॉजी 3। लैंग्वेज एंड कल्चर ड्रगिस्ट मैन 1। लैंग्वेज एंड कल्चर प्रिजर्वेशन असिस्टेंट 3। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की 1 पोस्ट। तो वेटरनरी के लिए जो है +2 और उसके साथ में ये कुछ आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश पैरा वेटरनरी काउंसिल के साथ, ठीक है, और डिप्लोमा ये होना चाहिए CSK HPKV से। ओके, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस में होनी चाहिए, बाकी ये भी देख लो, ठीक है। क्लर्क की बात करें, जो क्लर्क है सेक्रेटरी 962, उसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन है, बैचलर डिग्री है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में अगर आपके पास स्पीड भी है, स्पीड में बाद में चेक करते हैं, बट ये होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में, ठीक है। तो बैचलर डिग्री अप्लाई आप इसके लिए कर सकते हो। नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी, आप ये देख सकते हो यहाँ पे +2 होना चाहिए साइंस में, और उसके साथ ये भी होना चाहिए, ठीक। लो ग्रेड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए +2 होगी तो चल जाएगा काम, ठीक है।
असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए तो BE BTech वाले कर सकते हैं अप्लाई, बाकी और मैं ऑप्शन देख लेना, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और आगे जूनियर इंजीनियर सिविल, क्यों सिविल में ये चाहिए होगा इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा, जो कोई भी है अप्लाई कर। लाइनमैन के लिए ITI वायरमैन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में है, और मैट्रिक विद 3 साल का डिप्लोमा है, तब भी काम आपका चल पाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा। सब स्टेशन अटेंडेंट ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। आगे है आपका इलेक्ट्रिशियन, ये भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ही है। आगे जो इलेक्ट्रिशियन M&T है, इसके लिए मैट्रिक ITI होना चाहिए, मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन या इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में, ठीक है। या जो मैट्रिक है उसका 3 साल का डिप्लोमा किया हो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन, तो वो भी अप्लाई इसके लिए कर सकेंगे। और दोस्तों बाकी का डेवलपर है, ठीक है, ये आप यह सब कुछ इसके सामने जो है लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप देख लेना, ठीक है। हाँ, स्टेनोटाइपिस्ट जो है पोस्ट कोड 989, इसके लिए +2 है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्पीड वगैरह आप देख लेना। स्टैटिकल असिस्टेंट BA BSc BCom हो, या BSc BA विद इकोनॉमिक्स या मैथ्स या स्टैटिक्स एज एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, ठीक है। बाकी यही है। लॉ ऑफिसर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ग्रेजुएट अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। ये कौन सा है, 1000 पोस्ट के लिए है। और इसके साथ आपके पास जो है 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश आपके पास होने चाहिए, ओके। तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सेक्रेटरी, अच्छा, BA BCom 1002 पोस्ट कोड के लिए कौन है ये, एक हम देख लेते हैं 1002 पोस्ट कोड कौन है। अच्छा, यहाँ पे ये भरे जाएंगे सेक्रेटरी इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन में, ठीक है। और 1000 पोस्ट कोड आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, ओके। तो ये दोस्तों यहाँ पे है, आप खुद भी देख सकते हो बाकी के, ठीक है, आप देख लेना। बाकी सामने लिखा हुआ है क्या क्वालिफिकेशन है ना, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और उसका PDF आपको मिल जाएगा। फीस की बात करें, जनरल की 360 है, बाकी के लिए 120 120 120, और फीमेल कैंडिडेट्स के आपको पता ही है, फ्री में वो भर सकते हैं, ऑनलाइन पे आप इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। बस यही है इस वीडियो में दोस्तों, और बाकी कुछ पता ना चले तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।